3 दिन और 3 रात तक 2 लड़कियां समंदर में फंसी रहीं। प्लेन क्रैश के बाद उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन तभी उन्हें दूर एक टापू नजर आया। आंखों में फिर से रोशनी जगी। उन्होंने आखिरी बूंद पानी पिया और उस टापू की तरफ पैडल चलाने लगी। तभी समंदर का सीना चीरता हुआ एक शार्क बाहर आया और उन पर हमला कर दिया। दोनों बहनें डर गईं, मगर किसी तरह बच निकली। लेकिन अब समझ आ चुका था, इस टापू तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वही शार्क दोबारा लौटा और इस बार कयामत लेकर। उसने उनका कायक पलट दिया और दोनों समंदर में जा गिरी। पीठ से पीठ टिकाकर दोनों बहनें पानी में शांत रहीं। रूथ ने लीना से कहा, तू कायक तक तैर जा, और खुद उस शार्क से भिड़ गई। शार्क ने रूथ को काट खाया और उसे नीचे खींच लिया। रूथ की चीखें गूंजी, लेकिन लीना ने बहन की आखिरी बात याद रखी। वो तैरती हुई कायक तक पहुंची, मगर अब वो अकेली थी। धूप की तपिश से उसकी हालत खराब हो रही थी। प्यास से गला सूख चुका था और तभी वही शार्क फिर लौट आया, अब 3 और साथियों के साथ। लीना ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो समंदर में डुबकी लगा गई। समंदर के नीचे उसे एक क्रैश हुआ प्लेन मिला, जहाँ एक बॉक्स में उसे मिला एक डिस्ट्रेस बीकन, मगर वो टूटा हुआ था। वो आगे खोजती रही और उसे मिला एक फ्लेयर स्टिक। जैसे ही वो वापस लौटी, 3 शार्क उसका इंतजार कर रहे थे। लीना ने फ्लेयर जलाया। तीनों शार्क डरकर भाग गए। वो किसी तरह कायक तक पहुंची। अब वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थी। उसने मेटल और लकड़ी से एक नया पैडल बनाया और फिर से टापू की ओर चल पड़ी। मगर अब भी किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा। शार्क फिर लौट आया और इस बार कायक में छेद कर दिया। लीना ने पैडल से शार्क को मारा, फिर छलांग लगाकर एक तैरती हुई लकड़ी पर चढ़ गई। टापू अब सामने था, मगर चारों तरफ तेज चट्टानों की बाढ़ थी। तभी उसे नजर आया एक फर्स्ट एड किट और कुछ बोतलें पानी। उसने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और कुछ घूंट पानी पिया। तभी उसे दिखा एक और इंसान, जो शायद किसी दूसरे शिप का सर्वाइवर था। लीना ने उसे लकड़ी पर खींच लिया। उन्होंने एक फोन से मदद मांगने की कोशिश की। तभी दूर एक यॉट दिखा, लेकिन जैसे ही उम्मीद जगी, शार्क ने फिर हमला कर दिया। यॉट टकराया और दोनों फिर से पानी में जा गिरे। शार्क ने उस सर्वाइवर को खा लिया। अब लीना अकेली थी। उसने एक भारी चट्टान देखी और एक आखिरी प्लान बनाया। वो शार्क को पानी में अपने पास बुलाने लगी। जैसे ही शार्क पास आया, उसने चट्टान से उसका सिर फोड़ दिया। मगर एक और शार्क ने मौके का फायदा उठाया और उस औरत को नीचे खींच लिया। अब सिर्फ लीना बची थी। वो डुबकी लगाकर यॉट तक तैरी और जैसे तैसे उसे चला लिया। आखिरकार वो उस मौत के समंदर से बाहर निकल चुकी थी।